नगर चौक के अंदर बिला वजह गरीबों को डराया धमकाया गया। 3 मिनट के अंदर यहाँ की आवाम ने सबक सिखा के वापस भेज दिया। फिर एक आकर बोलता, बोले मैं 3 घंटा खड़ा था, निहत्ता था, अकेला था, आया क्यों नहीं? बोले अरे मोला भैया, जब यहाँ की आवाम ने तुम्हारे 3 मिनट में होश ठिकाने लगा दी तो मेरी आने की जरूरत ही नहीं पड़ी। को आवाज़ दे रहा हूँ, एक एक फर्द जो है ताली बजाने से पहले मेरी बात सुन ले। मैं एहसान शेख को आवाज़ दे रहा हूँ, एहसान शेख को आवाज़ दे रहा हूँ, पहले मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए कि बुज़दिली के रोज़ ही मुझे वो ताने देगा, बुज़दिली के रोज़ ही मुझे वो ताने देगा, वाक़िया कोई भी हरगिज़ न सुनाने देगा। और पीठ पर जख्म खाकर अगर चला गया तो मेरे बाप जैसा मेरा भाई मुझे घर में नहीं आने देगा। शायद जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए एहसान शेख आपके बीच। अस्सलाम वालेकुम। इस मीटिंग के सदर मोहतरम, मंच पे बैठे हुए हमारे सभी ज़िम्मेदारान और गुरुवार वार्ड के हमारे खानवादे से हकीकत में मोहब्बत करने वाले सभी, इतनी बड़ी तादाद में आप लोग यहाँ पर सब लोग आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी आन बान शान और आने वाले वक्त के मालेगांव नहीं पूरे महाराष्ट्र के लीडर कायद-ए-नस्ल आसिफ शेख रशीद साहब, हम आकर यहाँ किसी की ज़ातियात पर नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये हमारे घर की ऐसी तरबियत नहीं मिली है। क्या छोटा भाई यहाँ मार खा के जाएगा और बड़ा भाई आकर यहाँ पर 3 घंटा खड़े रहेगा, 3 मिनट की इंतज़ार करेगा? तो हम आसिफ साहब का सर शर्म से झुकने नहीं देंगे। लोगों ने यहाँ पर घर लेकर लोगों के दिलों में जगह नहीं बना पाई, हम हज़ार खोली से आकर गुरुवार वार्ड वालों के दिलों में जगह बनाकर जा रहे हैं। तो ये हमारे भाई के मरहूम शेख रशीद साहब के जो कारनामे थे, उसी की वजह से आप लोग हमें इज्जत देते हैं कि आसिफ शेख रशीद साहब ने और खलील दादा ने, मरहूम शेख रशीद साहब ने जो काम किए, उसकी बुनियाद पर आप लोग हम लोगों को मोहब्बत करते हैं। हमको आपके दिलों में जगह बनाने के लिए यहाँ घर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, हम हमारे काम की बुनियाद पर आपके दिलों के अंदर जगह बनाकर बैठे हैं। मैं घर में बैठे हुए तमाम ही मेरी पर्दा नशी माँ बहनों से गुजारिश करूँगा कि आने वाला वक्त जो है, ये पढ़े लिखों का दौर है जो अभी से शुरुआत हो चुकी है। तो मैं मेरे भाई को यहाँ बुला करके किसी को दम डाटी नहीं दिलाता। मेरे भाई का जो विज़न है, एक विज़न लेके चल रहा है शेख आसिफ साहब, मैं वो बताना चाहता हूँ। आसिफ शेख रशीद साहब ये चाहते हैं कि किस तरीके से एक गरीब का बच्चा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, टीचर बन जाए। यह हमारे लीडर की सोच है। ना ही वो आकर यहाँ किसी की ज़ातियात पर बोलेंगे, ना ही हमारे ऊपर आकर तुम्हारे ऊपर आके कोई कीचड़ उछालेंगे। आसिफ शेख रशीद साहब जो है, मेरी माँ बहनों से कहना चाहता हूँ कि आज रोड टूटेंगी कल बन जाएंगी, आज गटर टूटेंगी कल बन जाएंगी, आज नल में पानी नहीं आएगा कल आ जाएगा। अगर आपके बच्चे का मुस्तकबिल एक मरतबा टूट गया तो दोबारा बनने वाला नहीं है। तो इसी सोच को लेकर आसिफ शेख रशीद साहब आपके बीच में उम्मीदवारी कर रहे हैं। तो आपको आपके बच्चों के मुस्तकबिल को देखते हुए आसिफ शेख रशीद साहब को इतनी भारी अक्सरियत से कामयाब करना है कि आपका बच्चा भी पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाए, वकील बन जाए। कब तक के वो मेहनत मजदूरी करता रहेगा? आसिफ शेख रशीद साहब की बहुत अच्छी सोच है। जैसे कि हमारी भतीजी है डॉक्टर नमरा, आज वो अल्हम्दुलिल्लाह आसिफ साहब की दोनों बेटियां डॉक्टर है। तो आसिफ शेख रशीद साहब ने सोचा कि जब मेरी दोनों बेटियां डॉक्टर बन सकती है तो मेरे शहर की दूसरी बेटियां डॉक्टर क्यों नहीं बन सकती है? उनकी ये सोच है। उनकी ये सोच नहीं है कि दूसरे के बच्चों को लाकर यहाँ दादागिरी कराएंगे, इस्लामाबाद से लाकर यहाँ दादागिरी कराएंगे। ये सोच लेकर आसिफ शेख रशीद साहब इलेक्शन में नहीं जा रहे हैं। आसिफ शेख रशीद साहब के अंदर कौम के लिए लड़ने का, कौम के बच्चों के बच्चियों की मुस्तकबिल के काम करने के लिए बहुत कुछ हौसला है। उनके अंदर एक विज़न है। अभी यहाँ पर आ रहे हैं तो बोलना चाहूँगा
थोड़ा आसिफ भाई माजरत चाहूँगा मैं आपसे कि अपने आकर सिर्फ दिल के छाले फोड़ रहे हैं बस। यहाँ पर वो काम की कोई बात नहीं कर रहे हैं। एक काम की बात बता देना कि वो लोग काम की बात कर रहे हैं कि हम फला बच्चे के हाथ में लैपटॉप देंगे या कंप्यूटर देंगे। अभी आसिफ साहब ने अपना जो मैनिफेस्टो है उसके अंदर बहुत सारी आपके बच्चों के लिए ही और माँ बहनों के लिए ही बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो वो वादा पूरा कर सकते हैं, वो वादा किया है आसिफ शेख रशीद साहब ने। और मैंने आपसे एक चीज़ बोल रहा हूँ, मेरी माँ बहनें ख़ास तौर से ये सुने क्या रोड आज टूटेंगी कल बन जाएंगी, लेकिन आपके बच्चों के मुस्तकबिल एक मरतबा टूट गया तो वो बनेगा नहीं। क्योंकि ये मुस्तकबिल के जो आपके बच्चों के जो मुस्तकबिल का जो आसिफ शेख रशीद साहब एक ख्वाब देख रहे हैं, इंशाअल्लाह आप आसिफ शेख रशीद साहब को इतनी भारी अक्सरियत से कामयाब करो कि आप खुद फ़ख्र महसूस करेंगे कि नहीं, हमने एक ऐसे लीडर को, हमने एक ऐसे एमएलए को चुन के दिया कि वाकई में वो हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए सोच रहा है। ना ही यहाँ के हम किसी की ज़ातियात पर बोलेंगे, ना ही किसी के हम ज़ातियात पर बोलेंगे, ना कीचड़ उछालेंगे। कल यहाँ पर एक बहुत ख़राब बात बोली गई, क्या हमारे मौजूदा एमएलए बोले एडमिट है तो उनके लिए बोले पेड़े बांटे गए। इतने बेगैरत मुसलमान हम नहीं हैं, ना ही गुरुवार वार्ड के लोग इतने बेगैरत है, ना ही शेख आसिफ साहब के मानने वाले बेगैरत है। बेगैरत तो तुम थे जो शेख खलील साहब की जब इंतकाल हुआ था तो तुमने पार्टियां मनाई थी, तुमने पार्टी मनाकर हाईवे के उस साइड में आतिशबाजी की थी। जब हमारे दिल पर क्या गुजरी थी शेख रशीद साहब के इंतकाल के ऊपर, जो कि वो गरीबों को लेकर चलते थे, आप लोगों ने उनके इंतकाल के ऊपर उनका मजाक उड़ाया, खुशियाँ मनाई। खलील दादा का इंतकाल हुआ तो बोले एक कांटा निकल गया। अरे वो कांटा ऐसा था ना कि कहीं कहीं गरीबों के घर के बच्चों की ईदों की खुशियों में शामिल होता था वो। शेख खलील साहब और शेख रशीद साहब ऐसी शख्सियत थी। आपने किसके बच्चे को आकर आज तक के कभी एक कपड़े कभी पूछा है क्या? सिर्फ घर भर रहे हैं वो इस वार्ड से, गुरुवार वार्ड से सिर्फ अपना घर भर रहे हैं। यहाँ बंगला बना, वहाँ बंगला बना, हमने ऐसा नहीं किया। आप इतने अच्छे काम करने वालों के लिए आज ये चाह रहे कि शेख रशीद साहब भी चले गए, खलील दादा भी चले गए। अरे शेख आसिफ भी ऐसी चीज़ है ना, सब उनके ही नक्शे कदम पे चलने वाला शख्स है वो। तो हमारे भाई को भी कुछ समझो मत, वो अकेला निहत्ता चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह पहले वो अपने घर को लेकर चल रहा है, शहर को लेकर चल रहा है। अल्लाह मेरे भाई को हौसला दे, ताकत दे, और जिस तरीके से वो पूरे शहर में चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह माहौल इतना अच्छा है। आज मैं एक मगरिब की नमाज़ अली अकबर के पास में पढ़ा, ईशा की नमाज़ पढ़ कर आ रहा था। पहली सब के अंदर सोलार सिस्टम लगा था। यकीन मानो दिल से वो खुशी निकली ना मेरे लिए कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। क्या मेरे भाई से, हमारे लीडर से, आसिफ शेख रशीद साहब ने से अल्लाह ने वो काम लिया है। तुमने क्या काम किया ये बता दो ना हमको। तुमने कुछ काम किया है क्या यहाँ पर आके? सिर्फ ठेकेदारी की है। आकर यहाँ पर गरीब के बच्चों को डरा रहे हो, धमका रहे हो, बोले नशा करके तकरीर कर रहे, पूरा घराना नशा करके तुम तकरीर कर रहे हो। एक बात बताओ, सुलझा हुआ इंसान कभी अनाप शनाप बातें करेंगे स्टेज से खड़े रहकर? तुम अपने आप को पढ़े लिखा बोलते हो, तो तुम नशा करके स्पीच दे रहे हो या दूसरे को नशा देकर स्पीच करने के लिए बोल रहे हो? पिछले दिनों यहाँ पर गांधीनगर चौक के अंदर बिला वजह गरीबों को डराया धमकाया गया। 3 मिनट के अंदर यहाँ की आवाम ने सबक सिखा के वापस भेज दिया। फिर एक आकर बोलता, बोले मैं 3 घंटा खड़ा था, निहत्ता था, अकेला था, आया क्यों नहीं? बोले अरे मोला भैया, जब यहाँ की आवाम ने तुम्हारे 3 मिनट में होश ठिकाने लगा दी तो मेरी आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी मुझे। मैं क्या करता था आकर के? यहाँ की आवाम ने ही तुमको ठिकाने लगा दी। बोले 3 घंटा जगह खड़ा था तो पुलिस को भेजा। हम कहे को पुलिस को भेजाएंगे भैया? पुलिस खुद आई, छोटे भाई ने हरकत किया, बड़े भाई की बस्तरी करके लेके चले गई पुलिस ने। ये चीज़ हुई। हमने हमारे भाई का सर ऊंचा करने वाला काम कर रहे हैं हम। ये जो इतनी मोहब्बत हो रही है, जो इतने तालियां बजा रहे हैं ना, इसमें मेरा कुछ कमाल नहीं है। ये मेरे घर के बड़ों ने और मेरे भाई ने ऐसा काम किया है जो आप लोग हमको इज्जत दे रही है। ये इज्जत उनकी वजह से हमको मिल रही है। हमने हमारे घर के लोगों का सर झुकाने का काम नहीं किया है। क्या कितनी ख़राब बात है कि छोटे भाई को 2 थप्पड़ मार दिए, बड़े भाई को आना पड़ा। हमारा तो ऐसा नहीं है ना, हम तो आपके दिलों में बसते हैं। तुमने असल में गुरुवार वार्ड वालों को समझा ही नहीं। अगर तुम सही तरीके से समझ लेते ना तो हम हज़ार खोली से आते हैं 4 किलोमीटर दूर से, तो 100 लोगों का मजमा खड़े हो जाता। ये वो मोहब्बत करने वाले लोग हैं।
तुमने घर बनाकर यहाँ पर दिलों में मोहब्बत नहीं पैदा कर सके। हम इतनी दूर से आके दिलों में मोहब्बत पैदा कर गए यहाँ पर। शेर तो बहुत चुभ रहा है मेरा, अभी तक वो चुभन नहीं जा रही है। शेर तो बहुत चुभ रहा है, अभी तक कि वो चुभन नहीं जा रही है। देखो मैंने वो शेर क्या बोला था कि ये गरीबों को डराएंगे धमकाएंगे, करे क्या नहीं करे उन्हें लोग नहीं हरकत। जब तुम गरीबों को डरा रहे थे धमका रहे थे ना, तो मुझे खालिद हाजी ने ना कुछ मजदूरों के पास में बैठा था, उन गरीबों के मजदूरों के साथ बैठ के मैं चाय पी रहा था। तो ये हमारे घर की तरबियत है। तुम यहाँ गरीबों को डरा रहे थे और हम गरीबों के साथ बैठ के चाय पी रहे थे, उनसे मिल रहे थे हम लोग। हम लोगों के अंदर ये चीज़ नहीं है। शेख आसिफ साहब में काम करने के लिए बहुत जज्बा है। मैं ख़ास तौर से अपनी माँ बहनों को बोलना चाहता हूँ कि अपने बच्चों का मुंह देखकर 20 तारीख को एक मरतबा वोट देने के लिए निकलना। मैं सबसे यही गुजारिश करूँगा कि माँ बहनों से ख़ास तौर से, यहाँ जितने भी मेरे भाई लोग बैठे हैं, सबसे गुजारिश करूँगा कि तुम्हारा अपना सब हो गया, लेकिन अपने आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आपको वोट देना है। 2014 से लेकर 2019 तक के आसिफ साहब ने मुफ्त किताबें दी, कंप्यूटर दिया, उर्दू घर बनाया, बहुत से ऐसे सारे काम किए जो आने वाले वक्त में अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा भी पढ़ लिख कर अच्छा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, तो आप वक्त की ज़रूरत है शेख आसिफ को चुनकर लाना। और एक चीज़, सबसे मेन चीज़, हमारे हुजूर से बढ़ के कुछ हो सकता है कि हमारे लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर बार बार हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी होती रही, लेकिन किसी अल्लाह के बंदे ने आवाज़ तक बुलंद नहीं की। अगर आपको इस चीज़ को बंद करना है तो आसिफ शेख रशीद साहब को अनवान असम्बली में पहुंचाओ। आसिफ शेख रशीद साहब ये हरा झंडा लेकर इंशाल्लाह जाएंगे और वहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम इंशाल्लाह करेंगे। तो आप सबसे यही गुजारिश है कि आने वाले 20 तारीख को क्या निशान है आसिफ शेख रशीद साहब का? आसिफ शेख रशीद साहब किस में घूमते? बड़े साहब किसके में घूमते? खालिद हाजी किस में घूमता? अम्मा अब्बा के वहाँ किसके वहाँ में जाते? तो बस रिक्शा बटन दबाकर आपको आसिफ शेख रशीद साहब को भरपूर वोटों से कामयाब करना है। और रही बात 3 घंटे की, तो मेरे को एक फ़ोन आया, बोले यार भैया वो तेरे बारे में अनाप शनाप बोले। तो बोला यार जाने दे यार, वो है ना खाने के ढोरे और दिखने के खाने के घोरे और दिखने के ढोरे, वो उनसे कुछ होने वाला है वही नहीं। बोला हम हमारे भाई के लिए ना काम की बुनियाद पर वोट मांग रहे, वो बस आ रहे यहाँ पर दिल के छाले फोड़ रहे, हम वो नहीं कर रहे। हम तुम्हारे ज़ख्मों पे नमक छिड़कने नहीं है। अगर तुम्हारे कोई ज़ख्म होंगे तो आसिफ शेख रशीद साहब, उसके ऊपर मरहम लगाने वाले शख्स का नाम आसिफ शेख रशीद साहब है। तो आपसे सबसे यही गुजारिश है। और आखिरी में एक शेर बोल के मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि जहर तो बहुत होता है साफ़ों में, जहर तो बहुत होता है साफ़ों में, मगर ख्वाब देखा है क्या हमारी आंखों में। बस इतना ही बोल के अपनी 2 बात ख़त्म करूँगा। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।